मेहनत की रोटी। ये कहानी है गंगा प्रसाद, एक गरीब किसान की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास 2 एकड़ ज़मीन थी जो उसके पिता से उसे विरासत में मिली थी। वह दिन रात खेतों में काम करता ताकि अपनी पत्नी सरस्वती और 2 बच्चों मोहन और गीता का पेट भर सके। गंगा प्रसाद का जीवन हल बैल और मिट्टी के इर्द गिर्द घूमता रहता था। वह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक अपने पसीने की बूंदें खेतों की मिट्टी में गिराता रहता। खेत से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा था। उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे, तो मजबूरी में उसने गांव के साहूकार रामलाल से कर्ज लिया। रामलाल ने भारी ब्याज पर उसे रुपए दिए और कहा, अगर तुमने समय पर पैसे नहीं लौटाए तो तेरा खेत गिरवी रख लूंगा। गंगा प्रसाद के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपने खेत बचाने के लिए कर्ज लिया, लेकिन फसल खराब हो गई। अब उसे पैसे कैसे चुकाने थे? परिवार की तकलीफें, घर में अन्न के दाने कम होते जा रहे थे। उसकी पत्नी सरस्वती ने अपनी चूड़ियां बेच दी ताकि बच्चों के लिए खाना जुटा सके। मोहन, जो अब 12 साल का था, अपने पिता से बोला, बाबा, मैं भी खेत में काम करूंगा ताकि हम जल्दी कर्ज चुका सकें। गंगा प्रसाद का दिल भर आया। उसने बेटे को गले लगाया और कहा, नहीं बेटा, तुझे पढ़ना है, मैं ये खुद सह लूंगा, लेकिन तुझे किसान नहीं बनने दूंगा। लेकिन हालात दिन व दिन बदतर होते जा रहे थे। साहूकार का कहर। एक दिन रामलाल उसके घर आया और चिल्लाया, गंगा, मेरा पैसा लौटा वरना तेरा खेत अब मेरा होगा। गंगा प्रसाद गिड़गिड़ाया, बस एक मौका और दे दो साहूकार जी, अगली फसल काट कर पैसे चुका दूंगा। रामलाल हंसा और बोला, तेरी किस्मत ही खराब है, तेरी फसल फिर से बर्बाद हो जाएगी। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कोई गंगा प्रसाद का साथ नहीं दे रहा था। गरीब का दुख कोई नहीं समझता। आखिरी उम्मीद। गंगा प्रसाद ने सोचा, अगर मुझे एक अच्छी फसल मिल जाए तो मैं सारा कर्ज चुका सकता हूँ। उसने रात दिन मेहनत की। इस बार बारिश भी समय पर हुई और फसल लहराने लगी। उसकी आंखों में उम्मीद के सपने जाग उठे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कटाई से कुछ दिन पहले भयंकर तूफान आया। ओले गिरने लगे, पूरी फसल नष्ट हो गई। गंगा प्रसाद ने अपने खेत में खड़े होकर देखा, हरियाली खत्म हो गई थी, सिर्फ उजड़ी हुई मिट्टी बची थी। उसका दिल टूट गया। अब वह साहूकार को क्या देगा? आखिरी रास्ता। रामलाल फिर से आया और बोला, अब तेरा खेत मेरा हुआ। गंगा प्रसाद के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने खेत पर एक आखिरी बार नजर डाली और चुपचाप गांव छोड़ दिया। वह शहर की तरफ निकल पड़ा, एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। लेकिन क्या वहां भी उसे सुख मिलेगा? शहर की बेदर्दी। गंगा प्रसाद शहर पहुंचा, जहां उसने सोचा था कि उसे काम मिल जाएगा, लेकिन वहां उसे सिर्फ धक्का मुक्की और अपमान मिला। कोई उसे काम नहीं दे रहा था। एक सेठ ने कहा, तू गांव का आदमी है, तुझे मजदूरी भी नहीं आती। गंगा प्रसाद ने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसे रोजगार नहीं मिला। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वह भूखा प्यासा फुटपाथ पर बैठा रो रहा था। दर्दनाक अंत। गंगा प्रसाद के पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची थी। उसने सोचा, अगर मैं मर जाऊं तो शायद मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। वह रेलवे ट्रैक पर जा बैठा। उसे याद आया उसके बच्चों की हंसी, पत्नी का प्यार और खेत की मिट्टी की खुशबू। लेकिन अब वह टूट चुका था। अचानक एक ट्रेन की आवाज आई और
अगले दिन अखबार में एक खबर थी, एक अज्ञात किसान ने आत्महत्या कर ली। उसके पास सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी अपने परिवार की। गंगा प्रसाद की कहानी अकेली नहीं थी। हजारों किसान हर साल ऐसे ही गरीबी, कर्ज और बेइंसाफी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन क्या यह समस्या कभी खत्म होगी? क्या किसान की मेहनत की कीमत कभी मिलेगी, या फिर किसान यूं ही मिट्टी में मिलते रहे?